जनता युवा मोर्चा मुंबई ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संकल्प की युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर दिशा अभियान की शुरुआत की है। मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से इस अभियान का शुभ आरंभ किया गया, जिसका नेतृत्व यहां पर किया महामंत्री प्रवीण भानुशाली ने। इस दौरान आशीष सैलार, मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी व अन्य नेता भी उपस्थित हुए। इस अभियान के तहत कक्षा 10वीं से लेकर 30+ उम्र के लोगों का शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे इस मार्गदर्शन में, इस दिशा निर्देश के कार्यक्रम में, जहां पर पूरा हॉल भरा रहा और बाहर भी बच्चे जिस तरह से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नजर आए। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना भी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि दिशा अगर सही हो तो दशा बदलने में वक्त नहीं लगता और युवाओं की सही समय पर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो वह हर असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या युवाओं के कल्याण हेतु हर वक्त सही दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त करने और हमें उनके मार्गदर्शन के अनुसार मुंबई के युवाओं के लिए लाए हैं कैरियर दिशा अभियान। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई के 36 विधानसभाओं में हम करियर दिशा नामक एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम, उसका एक शुरुआत आज हमने चांदीवली विधानसभा से हमने उसकी एक शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। और जैसे आपने देखा कि आज सैकड़ों युवाओं का एक सैलाब यहाँ पर था और कहीं ना कहीं हम युवक ये सोचते हैं कि मुंबई के जो युवा वर्ग हैं उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, इसमें हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। इसलिए उनको सही दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम मुंबई भर में हमने उसकी शुरुआत आज से कर ली है और दिसंबर 15 तक मुंबई के सभी 36 विधानसभाओं में हम ये करियर दिशा का जो कार्यक्रम है, जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, उसे हम लोग पूरे सभी असेंबलीज में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आगे चल के। देखिए, बच्चों का इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा जो हमारे करियर काउंसलर जो सम्माननीय केतन सोनी जी, जो मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर्स में गिने जाते हैं, वो मुंबई युवा मोर्चा के सब सेशंस लेने वाले हैं। और आज आपने देखा रहेगा किस रुचि से एक इंटरैक्टिव वे में उन्होंने बच्चों को जोड़े रखा अपने पूरे क्लास के अंदर और एक पढ़ाने का तरीका जिससे 2 वे इंटरेक्शन से उन्होंने लोगों को पढ़ाया और एक हंसी मजाक करते करते ये पूरा सेशंस के आगे बच्चों को भी समझ में आया और उनके पेरेंट्स को भी समझ में आया कि किस दिशा में अपने बच्चों को जाना है और आगे करियर बनाना है। खासकर 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे एक करियर ऑप्शन ढूंढते हैं, इसलिए हमने पैम्पलेट्स के माध्यम से हमारे युवा कार्यकर्ता प्रत्येक बिल्डिंगों में, प्रत्येक घर में जाकर आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको पर्सनल इनविटेशन एक किताब के माध्यम से, मतलब हम युवा मोर्चा के माध्यम से किताब बना रहे हैं जो ये 15 पेज की किताब रहेगी। उसमें आगे इनविटेशन रहेगा पहले पेज पे, करियर दिशा नामक किताब, और किताब के अंदर जो करियर के बारे में 10वीं 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, ग्रूमिंग के बारे में स्टूडेंट्स के, मोटिवेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर और डिटेल्ड मेंशन उस किताब में रहेगा ताकि बच्चों को उसका फायदा भी हो। ये कोविड के पेंडेमिक पीरियड के बाद हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट खुद की करियर की दिशा तय करने के लिए एक स्टेज ढूंढ रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, कौन सी दिशा में मेरी करियर तय करूं। हमारे माननीय मुंबई अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने हमें मौका दिया कि आप चांदीवली के युवाओं को, स्टूडेंटों को एक ऐसा मैसेज दीजिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ है और ये पेंडेमिक पीरियड के बाद आपको आपकी करियर की दिशा तय करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको मदद करेगा। ओके, सो ये जो करियर दिशा प्रोग्राम है, इसका प्लानिंग हम लोग कम से कम लास्ट 4-5 मंथ से कर रहे थे, बिकॉज जब से लॉकडाउन के बाद जब भी
वैकेशन के बाद अभी जो लेटेस्ट अप्रैल मई 2020 के बाद तेजिंदर जी ने मुझे बताया कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हैं जिससे यूथ को एक दिशा मिले, गाइडेंस मिले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट रियली अभी भी ऐसे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी मैं भी करियर गाइडेंस के लेक्चर लेता हूँ। सो हम लोग भी शौक में रहते हैं कि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में भी, जैसे आपने तेजिंदर जी को बताया कि आपके समय में कोई गाइडेंस नहीं था, तो रियली हमारे समय में कोई गाइडेंस नहीं था, बट आज जो बच्चे लोगों को गाइडेंस मिल रहा है और आज जितने स्कोप्स भी अवेलेबल है इंडिया में एजुकेशन में, सो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे उनको ये नॉलेज भी मिल रहा है। एंड ये हम लोग, जैसे तेजिंदर जी ने बताया कि हम लोग 36 विधानसभा में टिल दिसंबर या जनवरी, बिकॉज ये जो सेशन है, ये जो प्रोग्राम है, उसका महत्व एग्ज़ाम के पहले ही होता है, बिकॉज इट मोटिवेट स्टूडेंट्स कि वो लोग भी ज़्यादा पढ़ाई करें और अपना बढ़िया करियर बनाए। सो या ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो किया गया, लेकिन जो बच्चों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने सुना, 3-4 घंटे वो यहाँ बैठे रहे, तो कितना ज़्यादा और क्या आपको उत्साह बढ़ता है इससे? सो मैं एक ही लाइन में हमेशा बताता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एंड अगर ये स्टूडेंट्स, ये जो आज के यूथ है, जो फ्यूचर में इन्होंने एक अमेजिंग करियर बनाने वाले हैं, सो अगर वो मेहनत, हार्डवर्क, बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क करेंगे तो लाइफ में श्योर आगे बढ़ेंगे एंड सक्सेसफुल हो गए। प्रवीण भानुशाली ने जिस तरह से यहाँ पर इस जगह पर ऑर्गेनाइजिंग में जिस तरह से उनका सहयोग रहा, किस तरह से देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर उनका नेतृत्व रखा? मुझे अभिमान है मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण भानुशाली जी, संतोष पालेकर जी, दोनों पे, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके प्रत्येक क्लासों में जाकर, प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करके आज एक सैकड़ों की संख्या में, आज आपने देखा रहेगा 800-900 के ऊपर बच्चे यहाँ पर आए थे, तो कम से कम इन्होंने एक पहल छेड़ी है कि हम बच्चों के भविष्य बनाने में अपना योगदान कैसे दें। इसलिए मुझे इन मुंबई का अध्यक्ष होने पे एक अभिमान है इन सभी मेरे युवा मोर्चा कार्यकर्ता का, जो आगे चलकर भी मुंबई में ऐसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाने में अपनी मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवारी जी का दिल से धन्यवाद करूंगा, जो हमें, मतलब हम जब युवा थे, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, जो गाइडेंस हमको नहीं मिला, करियर गाइडेंस, एक करियर दिशा के माध्यम से उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ उन लोग के लिए। और दूसरी बात ऐसी थी कि जैसे कि मैं अभी ये सेशन में बैठा था, तो मैं 100% जानता हूँ कि आज के बाद के युवाओं को नई दिशा और एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम बेसिकली जानते हैं कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, उसके अलावा करियर अपने IQ लेवल के हिसाब से, अपने हिसाब से क्या होना चाहिए वो नहीं पता रहता है। तो आज इस करियर दिशा गाइडेंस के बाद, जो आज की शुरुआत मुंबई में पहले चांदीवली विधानसभा में प्रवीण भानुशाली और सिंस मैं IT इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में हूँ, सेमेस्टर 6 चल रहा है मेरा अभी। सो ये सेमिनार बता रहा था कि 12th के बाद या फिर 10th के बाद किसी बच्चे को या किसको क्या कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए। सो इधर ये बहुत सारी डिस्कशंस हुई और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि मतलब अगर सपोज आप XYZ पर्सन हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कैसे बात करोगे? अगर हम दोनों किसी मीटिंग में हैं, देन मुझे घड़ी नहीं देखना है, वो एक थिंग है। मैं घड़ी देख रहा हूँ मतलब मेरा आप में इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। सो ये सब चीज़ें, आपका बात करने का तरीका, जैसे मैं फॉर्म खड़ा हूँ, स्ट्रेट मेरा सीधा ध्यान है, सो दैट्स द थिंग। सो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स लोग को बताई गई थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बोला गया था, तो दिस आर द थिंग्स। एक बार ऑर्गेनाइज करेंगे युवा मोर्चा, आप चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा होगा अगर युवा मोर्चा हो, बीजेपी अगर कर रही है अच्छा काम स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सब देखने जाएंगे स्टूडेंट्स को इतना इंपॉर्टेंस आजकल नहीं मिल रहा है, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी मतलब कि करियर से हट के कि अभी करंटली क्या चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, क्यों इतना ध्यान देना है। तो ये भी एक पर्सपेक्ट था, ये भी एक डिस्कशन हुआ था कि ऑनलाइन है तो भी नहीं, स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर ये भी टॉपिक डिस्कस हुआ था कि स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन द डिग्री और द कोर्स यू आर डूइंग। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।